हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफरेंशियल एकेडमी। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज 20 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आता है, हु हैज़ इन्फॉर्म द अप्रूवल ऑफ जोनल मास्टर प्लान ऑफ भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। किसने अभी अभी ये इन्फॉर्म किया है कि जो जो जोनल मास्टर प्लान है ऑफ भागीरथी इकोसिस्टम जोन वो अप्रूव्ड हो चुका है और ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। आपके ऑप्शन है रमेश पोखरियाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर। ये हमारा आंसर आता है इसका डी पार्ट। प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये इन्फॉर्म किया है। और ये कब इन्फॉर्म किया गया है? ये इन्फॉर्म किया गया है आपका चार धाम रोड प्रोजेक्ट के टाइम पे, मतलब इसकी मीटिंग हो रही थी, रिव्यू मीटिंग। आपको पता ही है चार धाम रोड प्रोजेक्ट की प्लानिंग चल रही है और वो क्या है उसके बारे में भी बताती हूँ। लेकिन ये इसकी रिव्यू मीटिंग चल रही थी और इस रिव्यू मीटिंग के टाइम पे ये चीज़ फाइन इन्फॉर्म की गई कि हमारा जोनल मास्टर प्लान है ZMP, इसको जो है मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है। और ये प्लान जो है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बनाया था एंड इसको अप्रेज मतलब कि इन क्रॉस चेक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया है। ठीक है। अब चारधाम प्रोजेक्ट क्या है? चारधाम प्रोजेक्ट जो है वो आपका ये गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ चारों धाम को जोड़ने के लिए, इनके इनकी डायरेक्ट कम्युनिकेटिविटी करने के लिए, इनका कनेक्टिविटी करने के लिए कि ये डायरेक्ट जोड़ दिए जाएं, उसके लिए हमारा चारधाम प्रोजेक्ट है। और इस चारधाम प्रोजेक्ट की वजह से ही इस प्लान को भी मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु प्रिसाइडेड द थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट। प्रिसाइडेड मतलब कि अध्यक्षता करना, मतलब कि इंचार्ज कौन था इस G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट। ध्यान से देखिए, G20 फाइनेंस मिनिस्टर मीट्स हैं। तो इसका ऑप्शन आते हैं सऊदी अरेबिया, इंडिया, चाइना एंड रशिया। तो आपका आंसर आता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने भी अभी ये वर्चुअल मीटिंग ही हुई थी एज यूजुअल एंड द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी और उनके साथ सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जो हैं उन्होंने ये मीटिंग को पार्टिसिपेट किया था और उसमें पार्ट लिया था। इसमें जो है हमारे यहाँ पे डिस्कस क्या हुए हैं कि एक तो हमारा कोविड की वजह से ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो चेंज हो रहा है, जो भी चेंजेस की ज़रूरत है वो सब डिस्कस हुआ ही है। देन इसमें हमारे यहाँ से दो चीज़ें और डिस्कस हुई है कि अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देना फॉर द यूथ एंड फॉर द वुमेन्स। ठीक है। और क्या कहते हैं, डिजिटल सेक्टर से रिलेटेड टैक्सेशन जो है उसको लेके भी इस मीटिंग में जो है वो बात हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज़ रिलीज्ड मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसने अभी अभी रिलीज किया है? आपके ऑप्शंस आते हैं NATO, US, UN एंड WTO। आपका आंसर आता है UN ने आपका ये अभी डेटा रिलीज किया है और उन्होंने ये इंडेक्स जो है अमंग 75 कंट्रीज में लिया था, जिसमें से उन्होंने ये बताया है कि 65 कंट्रीज में जो है पॉवर्टी लेवल, दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लेवल जो है वो कम हुआ है। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होता है कि हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर देखते हैं, जैसे कि आपका हो गया हेल्थ, हो गया आपका एजुकेशन, हो गया आपका पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, हो गया वायलेंस, हो गया वायलेंस हम ले सकते हैं। और आपका फिर ये हो गया कि किस टाइप के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। तो ये सब फैक्टर्स देखे जाते हैं और उस बेसिस पे क्या कहते हैं एक इंडेक्स बनाया जाता है कि ठीक है। इसमें इंडिया का भी काफ़ी देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन कंपैरेटिव टू पहले। ठीक है। 2015 टू 2019 के दौरान में ये जो है रिडक्शन हुआ है काफ़ी ज़्यादा लोगों का, जो लोग ऐसी कंडीशंस में पहले थे, लेकिन ऐसे लोग जिनको जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आते थे वो अब जो है वो कम हो चुके हैं। ठीक है। दिस इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच टू नेशन हैज मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एनर्जी पार्टनरशिप। किन दो नेशंस के बीच में अभी मंत्री लेवल पे जो है अभी मीटिंग हुई है ऑन द एनर्जी पार्टनरशिप, एनर्जी को लेके की। ठीक है। ऑप्शंस आते हैं इंडिया भूटान, इंडिया यूएस चाइना एंड इंडिया रशिया। आपका आंसर आता है इंडिया एंड यूएस। अगर ऑप्शन की तरफ देखोगे तो इंडिया भूटान में भी अभी अभी जो है एक कल परसों के ही करंट अफेयर में हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस की थी, क्या हुआ था वहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी को लेके। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिखिए इसके बारे में क्या हुआ है इंडिया और भूटान के बीच में। लेकिन जो ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एनर्जी पार्टनरशिप हुई है, एनर्जी पार्टनरशिप के बारे में ये हुई है आपकी इंडिया और यूएस के बीच में। ठीक है। ये दिस वाज ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग थी हमारी। ठीक है। इसमें क्या डिस्कस हुआ है? टू रिव्यू मीटिंग द प्रोग्रेस ऑफ मेजर अकम्पलिशमेंट एंड टू ऑल्सो प्रायोरिटाइज द न्यू एरियाज ऑफ कॉपरेशन। कॉपरेशन की मतलब हम लोग कैसे आगे काम कर सकते हैं एनर्जी में एंड क्या क्या एरियाज हैं, वो सब कुछ इस रिलेटेड बात हुई है।
विच स्टेट हैज अनाउंस्ड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी। अभी अभी एक स्टेट ने इंडिया के ये रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है अनाउंस की है, तो अब वो कौन सा स्टेट है? आपके ऑप्शंस आते हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र। आपका आंसर आ जाता है इसका आंध्र प्रदेश। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है एक्चुअली? इसका मीनिंग ये है कि अब उस स्टेट ने ये परमिशन दे दी है, ये परमिट कर दिया है, ये अलाउ कर दिया है कि जो सेल ऑफ पावर है, जो वहाँ पे पावर एनर्जी है, वो जो है वो दूसरे स्टेट तक भी पहुँचाई जा सके, ठीक है। और ये पॉलिसी जो है वो किसने इम्प्लीमेंट की है? NRDCAP, यानी कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ AP लिमिटेड। ये इनकी तरफ से ये परमिशन जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इस पॉलिसी से फ़ायदा क्या है? इस पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स में और जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेके हैं। देन पॉलिसी, ये पॉलिसी हमारा और क्या करेगी? विंड, सोलर और इन सब प्रोजेक्ट्स को भी क्या कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट में आएगा, इन्हेंस होगा, मतलब बढ़ावा होगा। देन नेक्स्ट, इसी में आपका क्वेश्चन बन जाता है हु इज़ द CM ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टू नेशन प्लान्स जॉइंट प्रोजेक्ट इन एशिया एंड अफ्रीका। ऐसे कौन से दो नेशन हैं जिन्होंने अभी अभी एशिया और अफ्रीका में ये प्लान साथ मिलकर प्लान किया है कि हम नए प्रोजेक्ट्स खोलेंगे एशिया और अफ्रीका में, कंट्रीज़ में, ठीक है। सो आपके ऑप्शंस आते हैं इंडिया, भूटान, इंडिया, यूएस, चाइना एंड इंडिया, रशिया। सो आंसर इज इंडिया, रशिया। सो इंडिया यूएस ने अभी अभी एनर्जी को पे पार्टनरशिप पे बात करी थी। इंडिया भूटान आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही है, और इंडिया रशिया ने ये काम किया है। सो इसका आंसर बनता है आपका डी पार्ट, दैट इज इंडिया एंड रशिया हैड अ वर्चुअल मीटिंग ऑन इंडिया रशिया रिलेशन इन कंटेक्स्ट ऑफ पोस्ट पेंडेमिक ग्लोबल ऑर्डर। की इस पेंडेमिक के बाद, इस कोविड-19 के बाद क्या होगा, उससे रिलेटेड, मतलब कि क्या होगा, कि उसका हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हमें कैसे काम करना चाहिए, कहाँ का एशिया और अफ्रीका में हमारे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने वाली बात है कि हम नए स्टार्टअप्स कर सकें, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। इसके बाद ये कहता है कि द मीट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, ICWA, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप, एंड रशियन इंटरनेशनल काउंसिल अफेयर, RIAC। द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स वॉज स्टैब्लिश इन 1943। तो ये जो ICWA है, इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है 1943 में हुई थी, और ये जो है नेशनल इम्पोर्टेंस की एक इंस्टीट्यूशन, इसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये नेशन के इम्पोर्टेंट, मतलब नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2001 में। और ये जो है हमारा यूनाइटेड नेशन के मेंबर भी बनता है, जैसे यूनाइटेड नेशन एकेडमिक इम्पैक्ट, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एकेडमिक इम्पैक्ट इसका मेंबर ये है, ICWA, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच फॉरेस्ट विल बी अपग्रेडेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी अभी एक फॉरेस्ट को अपग्रेड करके टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने में वो किया गया है, प्रपोजल किया गया है, और बनाएंगे भी। सो आपके ऑप्शंस आते हैं पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, सुंदरबन गिर फॉरेस्ट एंड वंदुलन रिजर्व फॉरेस्ट। तो आपका आंसर आता है फर्स्ट ए पार्ट, दैट इज पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। ये क्या कहता है? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड इन 1924 एंड विद एन एरिया ऑफ 10,522 हेक्टेयर्स, 10,522 हेक्टेयर्स का इसका एरिया है, और ये 1924 में फाउंड हुआ था, जो कि बहुत सारे फ्लोरा और फोना के लिए हमारा मतलब घर का काम करता है। बहुत सारे टाइप की प्रजातियां यहाँ मतलब फ्लोरा एंड फोना हमारे यहाँ पे रहती हैं। अब ये स्टेप क्यों लिया गया? ये स्टेप इसलिए लिया गया क्योंकि वहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ मतलब एंथ्रोपोजेनिक मतलब कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं एंड नेचुरल क्लैमिटीज़, जैसे कि इरोजन हो गया या नेचुरल क्लैमिटीज़ हमारी जो है, उस सब से बचाने के लिए ये स्टेप उठाया गया है, ठीक है। आपको मुझे ये बताना है कि ये जो पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है वो कहाँ पे है, इसकी लोकेशन आपको मुझे बतानी है, दैट इज़ इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 8, वेयर विल बी द फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज टू बी मेड। पहला केबल स्टेड ब्रिज जो है हमारा कहाँ बनेगा, और ये कौन बना रहा है? ये रेलवे बना रहा है। तो ऑप्शंस आते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड असम। तो आपका आंसर आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये बना रहा है, ठीक है। इसको बना कौन रहा है? इसको बनाने की जो आपका प्रोजेक्ट है दैट इज़ कोंकण रेलवे लिमिटेड इज दैट, और ठीक है, और जो कि किसको कनेक्ट करेगी? कटरा एंड रायसी सेक्शन ऑफ द जम्मू बरमुला लाइन, ये उसको कनेक्ट करेगी। अब इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा इंडियन खड़ ब्रिज। इंडियन खड़ ब्रिज कनेक्ट किसको कर रही है? कटरा टू रायसी को कनेक्ट कर रही है, ठीक है।
ये आपका आ गया। देन उसके बाद आपके पास आता है इसकी लेंथ क्या है, हाइट क्या है। ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल चेनाब रिवर के ऊपर बन रहा है। देन उसके बाद आपकी इसकी हाइट जो होगी, जो लेंथ होगी अप्रॉक्सीमेट 473.25 मीटर होगी, यानी 473.25 मीटर, 473.25 मीटर। और उसके बाद हाइट जो है इसकी 331 मीटर इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेट की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, हु हैज़ बीन रिमूव्ड एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ये आपको बहुत पता होगा क्योंकि न्यूज़ में आजकल यही फ्लैश हो रहा है। सो अभी अभी कौन जो है डिप्टी सीएम ऑफ राजस्थान, उनको हटाया गया है उनकी इस पोजीशन से। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट एंड मिलिंद देओरा। सो आंसर है सचिन पायलट, इनको इस पोजीशन से हटाया गया है। साथ साथ इनको राजस्थान कांग्रेस कमेटी चीफ की पोजीशन से भी हटाया गया है। ठीक है। सो और ये अनाउंसमेंट हमारी किसने करी है, ये जो है सीनियर कांग्रेस लीडर ही हैं। ये ऑब्वियसली कांग्रेस लीडर, कांग्रेस की सरकार है अभी राजस्थान में। ठीक है। सो उन्हीं के जो सीनियर लीडर हैं और जो पार्टी के स्पोक पर्सन भी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करके बताया था। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री हैज़ बैंड इट्स टेलीकॉम कंपनीज फ्रॉम सोर्सिंग 5G इक्विपमेंट फ्रॉम हुआई। सो ऐसी कौन सी कंट्री ने अपनी टेलीकॉम कंपनीज को जो है बैन कर दिया है कि वो हुआई से। ठीक है। सो ऑप्शन आते हैं फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। सो आपका ऑप्शन बनता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। द यूनाइटेड किंगडम हैज़ इम्पोज्ड a ban on its telecom company from sourcing 5G equipment from Chinese telecom company हुआई। तो मतलब उन्होंने अपनी कंपनीज को बोल दिया है कि आप 5G इक्विपमेंट के लिए हुआई की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज हुआई एक चाइनीज कंपनी है, तो उन्होंने उस पर टोटली बैन लगा दिया है। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाई यूकेज डिजिटल सेक्रेटरी ओलिवर डाउ। ठीक है। आफ्टर अ मीटिंग चेयर बाय यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। सो उनकी जो यूके के डिजिटल सेक्रेटरी हैं, उनकी मीटिंग उनके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ हुई थी और उन्होंने ये फिर अनाउंसमेंट की है कि हम लोग इसको टोटली बैन कर रहे हैं। सो ये आज के आपके करंट अफेयर्स थे जो कि अभी ख़त्म होते हैं। प्लीज़ डेली की डेली करंट अफेयर्स देखिए। हम कुछ कोशिश करते हैं कि हम पिछले करंट अफेयर्स को भी आपके साथ साथ रिवाइज कर सकें, सो दैट आप एक टच में रहें। एंड दिस इज़ इट। गुड लक, ऑल द बेस्ट, stay home, stay safe, be different and be differential. Like and share the video, subscribe the channel. Goodbye.